Welcome to the another lecture and in this lecture we will discuss about the monitoring of heart beat। ये जो लेक्चर है इसमें हमने ये डिस्कशन करनी है कि हार्ट बीट किस तरह से मॉनिटर की जा सकती है। यानी एक पेशेंट है उसकी डिफरेंट कंडीशंस होंगी कि वो नॉर्मल स्टेट पर है तो उसकी हार्ट बीट कैसी होगी, अगर वो स्ट्रेस की सिचुएशन में परेशान है फिर हार्ट बीट कैसी होगी, अगर वो बहुत खुश है तो फिर हार्ट बीट कैसी होगी। तो 3 डिफरेंट सिचुएशंस हमने डिस्कस करनी है, नॉर्मल, सैड सिचुएशन, डिप्रेशन वाली और इसके अलावा हैप्पी और एनर्जेटिक सिचुएशन। सो ये हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ अबाउट द हार्ट बीट। यानी हार्ट बीट आपने कैसे मॉनिटर करनी है, उसके लिए आपको डिफरेंट चीज़ें यूज़ होंगी। सो हम डायरेक्टली अपने लेक्चर के पेज पर चलते हैं वापस। प्रैक्टिकल पेज ये वाला, यहाँ पर आपने जस्ट स्टेथोस्कोप यूज़ करना है और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से ये करना है। तो एक ही चीज़ है स्टेथोस्कोप, यानी ये यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है ईयरबड्स लगा देंगे और ये आपने चेस्ट के ऊपर रख देना है हार्ट वाले रीजन पर, तो आपको समझ आ जाएगी। और वहाँ से आपने साउंड को नोट करते चले जाना है और रीडिंग्स वगैरह, नंबर ऑफ़ बीट्स वगैरह काउंट करते चले जाना है, क्योंकि हमने काउंट ये करना है कि ये किस तरह से वर्किंग करते हैं, ये बीट किस तरह से स्टार्ट होती है। तो पहली चीज़ हमारे पास है कि हार्ट साउंड जो होता है ना, ये आप चेस्ट पर स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं और चेस्ट पीस जो होता है वो स्टेथोस्कोप का होता है, यानी इस चेस्ट पीस की मदद से आप इसको सुन सकते हैं। डायफ्राम जो होता है ये प्लेस किया जाता है 4 एरियाज़ पर, यानी डिफरेंट चेस्ट के एरियाज़ हैं, 1 बाय 1 आप उस पर अब प्लेस करना का मकसद ये है कि वहाँ पर आपको अच्छी सी रीडिंग समझ आ जाती हैं। तो पहले चीज़ क्या होता है कि जो वेरी फर्स्ट साउंड जिसको साउंड 1 S1 का नाम दिया जाता है, ये तब आपको आता है जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है ना, यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जब क्लोज होते हैं तो हार्ट पहली दफ़ा जब बीट करता है तो ये पहला साउंड होता है जिसको आप लब का साउंड देते हैं। दूसरा साउंड आपको काफ़ी सेकेंड्स के बाद जो है ना शो होता है, जिसको आप S2 कहते हैं। ये तब होता है जब एओर्टिक पल्मोनरी वॉल्स क्लोज होते हैं, यानी डब का साउंड होता है। तो ये S1 और S2 लब और डब का साउंड, इसके दरमियान की ड्यूरेशन को आप हार्ट बीट कहते हैं। स्टेथोस्कोप से तकरीबन इस प्रैक्टिकल में आपको 10 मिनट ही लगेंगे। ये 10 मिनट क्या 5 मिनट में ये चीज़ हो जानी है। तो आपने सबसे पहले स्टेथोस्कोप को जो होता है ना, एक जो भी एक ऑब्जर्वर होगा या एक पेशेंट होगा उसके चेस्ट पर रख के और उसको पहले तो ये साउंड सुनना है लब का और फिर उसके बाद डब का साउंड, तो ये S1 और S2 हार्ट बीट हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर मिनट आपने काउंट करते चले जाना है, 1 मिनट में कितनी आपने हार्ट बीट सुनी है, ठीक है। और रेस्ट की सिचुएशन में कि और फिर उसके बाद एक्सरसाइज की सिचुएशन में वो कैसा था, यानी आफ्टर एक्सरसाइज जब उसने की है, एक्सरसाइज कर ली, तो अब उसकी ज़ाहिर सी बात है हार्ट बीट फास्ट होगी, तो फिर वो कितनी होगी पर मिनट कितनी होगी, वो आपने 3 रीडिंग ले लेनी है, ताकि यहाँ से जब आप इसकी एवरेज लेंगे, एवरेज यहाँ से आ जाएगी, इसकी भी एवरेज यहाँ से आ जाएगी, तो आपके पास एग्जैक्टली फाइनल वैल्यू ये एवरेज वैल्यू होगी। दैट्स वाई हम ये 3 यहाँ पर ले रहे हैं। सेम यही चीज़ है। अब परफॉर्मेंस नंबर 2 क्या है, यहाँ पर आपने ईसीजी करना है। ईसीजी करना है तो आपको वो ट्यूब्स लगानी पड़ती हैं ये सारी पोजीशंस वाली, और आपको ईसीजी मिल जाता है, सेम वही प्रोसीजर। तो आपने करना है क्या, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपको चाहिए होता है, और एक कार्डिक पेशेंट, एक हेल्दी पर्सन चाहिए और एक कार्डिक पेशेंट चाहिए। हेल्दी पर्सन का भी आप जब करेंगे तो आपको ओरिजिनल इसी तरह से मिलेगा, आपको पता चल जाएगा वो हेल्दी है। यानी ये आपको जो है ना हार्ट बीट नॉर्मल, फास्ट, स्लो और इरेगुलर हार्ट बीट शो होगी। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये फास्ट है, ये स्लो है और ये इरेगुलर है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा, ये पोजीशंस भी आइडिया हो जाएंगी, स्क्रीन पर शो हो जाएंगी मशीन के। और अगर पेशेंट होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है इनमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि उसके हार्ट पर आप ये सारी जो ट्यूब्स होती हैं वो लगा देंगे हार्ट रीजन पर, चेस्ट रीजन पर। फिर उसके बाद वेव की डिफ्लेक्शन होगी, P, Q, R और T, ये जो सारी डिफ्लेक्शंस है 1 बाय 1 आपने देखते चले जाना है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थेरी लेक्चर के अंदर भी। अगेन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि P वेव और ये सारी चीज़ें, ये डिफ्लेक्शन क्या शो करती हैं। P वेव जो है मैं यहाँ से आपको समझा देती हूँ, थेरी वही है ऊपर वाली, ये थेरी हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है कि यहाँ जो है ना P वेव ये डिफ्लेक्शन शो करती है कि एट्रिया के अंदर जैसे ब्लड एंटर होता है वो डीपोलराइज होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम नाम देते हैं कि जैसे ही एट्रियम के अंदर ब्लड पोर होता रहेगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है, यानी पोलराइज स्टेट में होगा। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको हम सिस्टोल कहेंगे, वो डीपोलराइज स्टेट है। तो इस तरह से एक बीट ऊपर की तरफ जाएगी और फिर नीचे की तरफ आएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता से वेंट्रिकल में सारा ब्लड जाएगा, तो वेंट्रिकल में डिफ्लेक्शन आपको शो होती है, जिसको आप क्यू कहते हैं, यानी इस वक्त वेंट्रिकल में भी ब्लड फिल हो रहा है। फिर जब फिल हो जाएगा फिर उसके बाद वो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा इस तरह से। फिर इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो एस डिफ्लेक्शन आ जाएगी। अब वेंट्रिकल जब आगे पोर कर देगा तो हल्की सी इस तरह से डिफ्लेक्शन आएगी, फिर लाइन सीधी हो जाएगी, फिर इस तरह की
रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो इसको हम एक हार्ट बीट का नाम देते हैं। यानी पी वेव आपको ये शो करती है कि जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्यू आपको शो करता है जब वेंट्रिकल फिल हो रहे हैं रिलैक्स स्टेट में, आर शो करता है जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड आगे दे दिया, एस जब वेंट्रिकल बिल्कुल एम्प्टी हो गया, और टी जब वेंट्रिकल दोबारा से स्टेबल होगा, पोलराइज स्टेट में होगा। यही सारी बात उन्होंने थ्योरी में भी लिखी है कि हमें ये कैसे पता चलता है और वन बाय वन हम इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं। अब कार्डियक कंडक्शन हमने यहाँ देखनी है कि ऐसे नोड जो होता है ये सारे वर्किंग को स्टार्ट कराता है। ऐसे नोड रिएक्शन पोटेंशियल स्टार्ट कराएगा, एओर्टा पर स्वीप कर एट्रिया पर जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड आगे से एवी नोड से होता हुआ जो है वो वेंट्रिकल में चला जाएगा, वो आगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर परकंजी फाइबर्स एंड ऑल दैट पेपिलरी मसल से ये सारा हार्ट जो है बारी बारी इस तरह से नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यह ब्लड यहाँ पे जाएगा, यहाँ से अंदर की तरफ आएगा, फिर नीचे से आगे की तरफ चला जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये हार्ट बीट है या ये साइकिल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने आपको डिफरेंट लेबलिंग्स प्रोवाइड की हुई हैं कि आपको ताकि अच्छी तरह से समझ आए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब ब्लड क्या है कि ये यहाँ पर वेव थी, यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, नंबर 2 में ये वेव यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब ये यहाँ पर जो है ना ये चीज़ है, ये यहाँ 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 ब्लड यहाँ पर आ गया ऊपर, फिर ब्लड नीचे आना रहा है, यहाँ पर नीचे से बिल्कुल डाउन जा रहा है, फिर एम्प्टी हो गया। तो ये सारा हार्ट साइकिल है जिसको आप कार्डिक साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है गिवन बिलो इज़ द ईसीजी ऑफ अ पेशेंट ए बी एंड सी, आइडेंटिफाई एंड गिवन द आंसर। अब ये जो है ये तो आपको एक ऐसा पेशेंट नज़र आ रहा है जिसका एक स्लाइटली नॉर्मल सा है, ठीक है, लेकिन ये तो बहुत इरेगुलर है और बहुत डाउन जा रही है। यानी ये पेशेंट है लेकिन गुजारा कर रहा है, एवरेज है, ये बहुत डाउन जा रही है, ये बहुत हाई जा रही है। तो ये 3 तरह की कंडीशन है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है विच सॉर्ट डिजीज़ डू यू एक्सपेक्ट मॉनिटरिंग द ईसीजी, कि इसकी हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करा ऑब्वियसली। फिर ये कर्व्स के वो किस किस्म की, तीनों क्यूआरएस, इन तीनों फेजेस में क्या हुआ है इनको। तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मल है, ये उसकी बहुत डाउन हो गई है, बहुत हाई हो गई है। तो अब ए बी और सी की कर्व्स का अलग अलग उन्होंने पूछा, एंजीना का पूछा और ये साउंड का पूछा कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो ये आपके पास आंसर है कि पहले पेशेंट जो है क्या था कि एट्रियल फिल्ट्रेशन हो रही थी, फिर वेंट्रिकुलर फिल्ट्रेशन हो रही थी, और फिर थर्ड वाली तो बिल्कुल एंजीना की सिचुएशन है कि इरेगुलर है। क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ कि एट्रिया की फिल्ट्रेशन होगी तो ज़ाहिर सी बात है एट्रियम तो आपको डाउन जाएंगे। दूसरी सिचुएशन में क्या है कि वेंट्रिकल की फिल्ट्रेशन हो रही थी, ये एंजीना की सिचुएशन है। तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको शो करवाई गई है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि क्यूआरएस का डिस्टेंस बता रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, और फिर ये एस कर्व इरेगुलर, फिर ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने। डिजीज़ एक्सपेक्टेड कौन सा है, एक्सपेक्टेड यही है कि इसके हार्ट बीट के साथ इशू है, हार्ट कार्डियक मसल सही से काम नहीं करे, एंजीन है, और ये सारी चीज़ें, ये आंसर उन्होंने वन बाय वन उन चीज़ों के लिखे हुए हैं। आई होप कि आपको इस प्रैक्टिकल की अच्छी समझ आई होगी। आपने इसके 2 पार्ट देखे हैं। पहला है परफॉर्मेंस नंबर 1 जिसमें आपने हार्ट बीट को डिटेक्ट करना है रेस्ट पर, 3 आपने काउंट कर लेनी है, उसकी एवरेज ले लेनी है, तो वो एवरेज होगी रेस्ट पर। और फिर इसी तरह एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद जब वो हाइपर होगा या बॉडी बहुत एनर्जेटिक हुई पड़ी होगी तब आपने लेना है, और फिर उसको भी यहाँ पर आपने काउंट कर लेना है, तो एवरेज ही आंसर होगा। और मेन जो हमारा है वो हार्ट बीट है 2 पेशेंट्स के, आपने इस तरह से डिटेक्ट कर लेनी है। सेम यही चीज़ आपको ना जस्ट आपने मशीन लगा देनी, एक तो नॉर्मल होगा तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने मशीन उसके साथ इस तरह से ट्यूब लगा देनी, और एक जो पेशेंट होगा उसके साथ आपने लगा देनी, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, इस तरह के साइकिल्स आ जाएंगी। ये अटेम्पटेशन है, ये पॉसिबल आंसर्स हैं, एंड आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।